हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको जेई के लिए प्रिज्म के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा और आपका प्रिज्म मैं प्रिपेयर कराऊंगा नीट और जेई के लिए। मेरे छोटे छोटे वीडियोस आपको जेई के लिए प्रिपेयर करते रहेंगे। आप इन्हें देखते रहिए और मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के बारे में पता चलता रहे और आपका क्वांटिटी में सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रिज्म के साथ। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे असाइनमेंट्स के, जो करीब मैं आपको 20 क्वेश्चन करीब कराऊंगा इस असाइनमेंट में। इन असाइनमेंट्स के एट द एंड मुझे पक्का विश्वास है कि आप पूरा अपना प्रिज्म कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, a thin prism P1 with an angle 6 degree and made of glass of refractive index 1.54 is combined with another prism P2 made from glass of refractive index this to produce dispersion without average deviation. The angle of prism P2. Okay. सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में एक तो बात उसने डेविएशन की और दूसरा आप देखो कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है एक का, वो 6 डिग्री दे रखा है। जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा होता है इसका मतलब है कि प्रिज्म थिन है। प्रिज्म अगर थिन है तो हमें थिन प्रिज्म का फॉर्मूला लगाना होता है डेविएशन के लिए। थिन प्रिज्म के लिए आप ये समझिए, थिन प्रिज्म लाइक दिस, ये एक थिन प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म ए कहते हैं। अगर मुझे इसका डेविएशन निकालना है तो डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू n माइनस वन, n जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब उसने कहा कि दो प्रिज्म, मैंने इसके बगल में एक प्रिज्म और रख दिया, लाइट जब दोनों प्रिज्म से पास की तो उसने कहा कोई एवरेज डेविएशन नहीं आया। पहला वाला कुछ डेविएट करेगा, दूसरा वाला कुछ डेविएट करेगा, लेकिन फाइनली जो रे इंसिडेंट थी और बाद में निकलने वाली रे थी उनमें कोई डेविएशन आया ही नहीं। इसका मतलब नेट डेविएशन का फॉर्मूला, नेट डेविएशन अगर निकालना है आपको मल्टीपल प्रिज्म है तो नेट डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेविएशन 1 माइनस डेविएशन 2। अब नेट डेविएशन हुआ ही नहीं है तो मतलब नेट डेविएशन हो गया 0, तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 की वैल्यू डेल्टा 2 के बराबर होगी। अब डेल्टा 1 का फॉर्मूला है, डेल्टा का फॉर्मूला है a इंटू एन माइनस वन, तो एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है एक का 6, n की जगह डालूंगा मैं 1.54 माइनस वन इक्वल टू दूसरी का एंगल ऑफ प्रिज्म मुझे निकालना है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.72 माइनस वन। अंडरस्टैंड? तो यहां से मैं लिखूंगा 6 इंटू 0.54 डिवाइडेड बाय 0.72 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ सेकेंड। डेसिमल से डेसिमल क्या, 18 3 जा 18 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो यहां से आपका आ जाएगा जी ए का वैल्यू, मैं अगर ए का वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा 4.5 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर मेरा पहला था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों सेम वर्ड होते हैं। अगर कभी रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलता है तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब वो एंगल ऑफ प्रिज्म की ही बात कर रहा है। तो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है प्रिज्म का कॉट ए बाई टू। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है कॉट ए बाई टू, ठीक है। देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, वो आपसे पूछ रहा है भाई साहब डेल्टा मिनिमम कितना होगा, मिनिमम डेविएशन कितना होगा। तो ये तो एक हमने प्रिज्म का फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, एक जब हम प्रिज्म से जाती है और मिनिमम डेविएशन के केस में एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, सॉरी दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अप इंटू साइन ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू।
अब आपको n का वैल्यू दे रखा है cot a/2, तो cos को मैं यहां लिख सकता हूं cos a/2 अपॉन sin a/2, ऐसे लिख सकता हूं। यहां sin a प्लस डेल्टा m/2 चलेगा अपॉन में sin a/2 चलेगा। इससे डिनोमीटर से डिनोमीटर कट गया। अब यहां cos है, यहां sin है, तो हम क्या करेंगे, cos को sin में कन्वर्ट करने के लिए sin 90 माइनस a/2 ऐसे लिख सकता हूं। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और sin a प्लस डेल्टा m/2, साइन से साइन कट जाएगा, तो यहां से अगर मैं निकालूंगा सॉल्व करके, तो मुझे डेल्टा m निकालना था, तो π/2 माइनस a/2 इक्वल टू a/2 प्लस डेल्टा m/2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये सबको समझ में आ रहा है कैसे लिखा है मैंने? अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इस स्लाइड को थोड़ा साइड में कर लेते हैं। इसको यहां लेके आओ और इसको यहां लेके जाओ, सारे 2 डिनोमीटर के काट दो, तो पाई माइनस 2a इक्वल टू डेल्टा m। पाई माइनस, पाई मीन्स होता है 180, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा m का वैल्यू 180 माइनस 2a। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, ए ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए। अब हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा बच्चों, एक चीज और याद कर लो आप लोग कि जब भी आपको मिनिमम डेविएशन वाली क्वेश्चन है ना, तो उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं जो प्रिज्म के लिए यूज होंगे ही होंगे। जैसे कि अगर प्रिज्म, कोई भी प्रिज्म हो, चाहे कोई भी केस आ रहा हो, कुछ फॉर्मूले हैं जो लगेंगे ही लगेंगे। जैसे डेल्टा प्लस ए का वैल्यू आई प्लस ई के बराबर होता है, ए का वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ये प्रिज्म के डायग्राम से आपको सारे वेरिएबल समझ में आ जाएंगे। ये 2 फॉर्मूले हर टाइप के प्रिज्म के लिए फॉलो होते हैं। अगर मैं कहूं कि डेल्टा m की बात कर रहा है, अगर डेल्टा डेल्टा m हो जाता है, उस केस में आपका a का वैल्यू R1 जो R1 और उस केस में R1 R2 के बराबर हो जाएगा। अगर डेल्टा डेल्टा बनकर हो जाता तो आपका R1 और R2 आपस में बराबर हो जाएगा और I और E आपस में बराबर हो जाएगा। ये कुछ कंडीशन है, ये जब काम करती हैं जब मिनिमम डेविएशन होता है। अब इसमें बोला मिनिमम डेविएशन है भाई, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो ए, यानी कि उसने कहा है आपसे डेल्टा m जो है वो a के बराबर ही है। डेल्टा m जो है वो a के बराबर है, तो यहां पे डेल्टा और सबकी वैल्यू डाल देता हूं इसके अंदर। देन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू ऑफ a, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है। देखिए अब हम क्या करेंगे जी, एक प्रिज्म थोड़ा सा रफली बना लेते हैं। एक प्रिज्म है, यहां से ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू दे रखा है क्वेश्चन में हमें। लाइट ऐसे जाएगी, ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे डेविएट हुई, लाइट यहां से निकली, लाइट ऐसे मुड़ गई, ये यहां से गए, इसको एक्सटेंड किया, इस एंगल को कहते हैं हम डेल्टा। ये एंगल है R1, ये एंगल है R2, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये है एंगल ऑफ इमर्जेंट E। ये बेसिक सा डायग्राम है प्रिज्म का, जब भी डेविएशन होता है तो ऐसे काम करता है हमारा। इतना बात समझ में आ गया? हाँ, अब आप देखिए, तो हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। ओके, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ही रखना है। साइन डेल्टा m की वैल्यू उसने बोला a है, तो हम यहां पे a प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है जी, ये हो जाएगा 2a/2 मतलब a, तो म्यू इक्वल टू, अब साइन a का एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 अपॉन में साइन a/2 चल ही रहा है, साइन a/2 से साइन a/2 कट गया, यहां से 2 नीचे आएगा, तो म्यू बाई 2 इक्वल टू
कॉस ए बाई टू। तो अगर मुझे ए बाई टू का वैल्यू निकालूंगा तो आएगा कॉस इनवर्स म्यू बाई टू, देन ए कम्स 2 इंटू कॉस इनवर्स म्यू बाई टू। ये ए ऑप्शन मैच कर रहा है यहां से इस क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, a monochromatic light is incident at certain angle of an equilateral glass prism। प्रिज्म है इक्विलेटरल, अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो हम 60 डिग्री ए की वैल्यू ले सकते हैं। और मिनिमम डेविएशन भी बोल दिया। मिनिमम डेविएशन है तो आपको पता है आई का वैल्यू ई के बराबर, R1 का वैल्यू R2 के बराबर, यानी कि ए का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो A इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1, तो R1 की वैल्यू A 60, तो 60 बाई 2 दैट कम्स 30 डिग्री। R1 का वैल्यू आ गया है 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आपको दे रखा है √3। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपको आई बताना है। चलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर हमें थोड़ा सा अच्छा सेंस देगा। ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में देखिए ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, लाइट ऐसे गई, ये फिर नॉर्मल, लाइट यहां निकली। देखो स्नेल्स लॉ लगाने का एक अच्छा तरीका सिखा रहा हूं। जब भी रिफ्रैक्शन हो क्या करना है, बड़े आराम से सुना। ये एंगल है आई, ये एंगल है R1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n1 इंटू साइन आई का वैल्यू, दूसरे मीडियम जिसमें मैं गया हूं n वाले मीडियम में, n इंटू उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R1। ऐसे एक क्वेश्चन बनाइए। दिस इंटू जिस मीडियम में ये इंसिडेंट है वो मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। तो एयर में है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन आई मुझे निकालना है तो इसको मैंने आई को आई छोड़ दिया। n का वैल्यू आपको √3 दे रखा है, R1 का वैल्यू मैंने 30 डिग्री निकाला है, तो साइन 30 होता है 1/2, तो √3/2 का मतलब आई का वैल्यू आ गया आपका 60 डिग्री। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A ray of light is incident at an angle of 60 degree of one face of prism of angle 30 degree. Angle of incidence is 60 degree. Angle of prism means A 30 degree. The emergent of ray makes an angle 30 degree with the incident ray. Emergent ray इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाती है उसे डेविएशन कहते हैं। इसका मतलब डेविएशन उसने 30 डिग्री बोला है, डायरेक्ट नहीं बोला, घुमा के बोला। उसने बोला इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये तो इमरजेंट एंगल ऑफ डेविएशन ही हो गया ना। तो ये क्या हो गया आपका 30 डिग्री। द एंगल मेड बाय इमरजेंट रे विद द सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म। पहले थोड़ा डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं क्या बोलना चाहता है। ये एक प्रिज्म है, ये एक इंसिडेंट रे, ये इसका एक्चुअल पाथ, ये नॉर्मल, लाइट यहां से गई, यहां डेविएट हुई, अब यहां से एक नॉर्मल ये बनाया, ये है इमरजेंट रे, ये है इमरजेंट रे। ये एंगल आई कहलाता है, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस E होता है। और इसी रे को पीछे एक्सटेंड कर दिया तो ये मेरा डेविएशन हो गया डेल्टा। ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, टॉप का एंगल हमारा। तो उसने पूछा है द एंगल मेड बाय इमरजेंट सेकंड फेस, तो फेस के साथ तो भाई ये वाला एंगल बनेगा, यानी इसको हम थीटा नाम दे देते हैं। इस फिगर के हिसाब से मुझसे थीटा पूछ रहा है वो। ये फिगर समझ में आ रहा है आपको, छोटा सा फेस के साथ बनाना एंगल। चलिए अब हमारे पास फॉर्मूले क्या क्या है। एक फॉर्मूला सबसे पहले हमने लिखा था A प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, ये लिखा था ना हमने। इस फॉर्मूले से हमें आई ए डेल्टा तीनों चीजें पता है। तो ए का वैल्यू है 30, डेल्टा है 30, आई है 60 और ई निकालना है। तो ये हो जाएगा ई का वैल्यू आएगा जी 0 डिग्री, क्योंकि 60 - 60 कट गया।
अब एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 हो गया, तो थीटा कैसे निकालते हैं? 90 माइनस ई, तो दैट मीन्स 90 डिग्री। थीटा आ गया आपका 90 डिग्री। सो द सी ऑप्शन। अंडरस्टैंड? आप लोग मेरी वीडियो को पॉज करके ये सारा सॉल्यूशन कॉपी कर लिया करो आराम से, तब आगे बढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर 6। A parallel beam of light is incident from air to an angle theta। एक फिगर बना हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको दोबारा बना देता हूं फिगर को। ये एक राइट एंगल प्रिज्म है कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई है इस तरीके से, इसके ऊपर यहां से सपोज करिए ये नॉर्मल है, इस फिगर में दे रखा है, ये एक नॉर्मल है इस फिगर के हिसाब से। उसने बोला है कि ये एंगल जो है वो अल्फा है, ये एंगल थीटा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इस पॉइंट का नाम R है। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एंगल अल्फा ऑन द साइड PQ, ओके, ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म एट द फेस PR। TIR हो रहा है भाई, TIR। तो TIR इस फेस पे होगा। TIR का मतलब लाइट टकराएगी और टकरा करके वापस लौट के आएगी, बाहर नहीं जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? TIR कहते हैं। तो अब क्या करना है, लाइट जब यहां से जाएगी, लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो अपने पास से थोड़ी सी हट जाएगी। तो यहां से मैं हटी हुई रे को कुछ दूसरे रंग से बना देता हूं। तो भाई थोड़ा सा डेविएशन करके दिखा दिया मैंने। ये मान लीजिए TIR इस जगह पे होगा, ठीक है ना, कुछ अपने पास से हट गई, यहां डेबिट कर गई यहां से अपने पास से। तो इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाता हूं, थोड़ा समझिएगा फिगर को, ये है नॉर्मल इस पॉइंट का, और लाइट बाहर नहीं गई, लाइट इस फेस से वापस लौट के सेम एंगल पे इस फेस पे टकराई और QR से यहां से बाहर निकलेगी। तो अब उसने बोला कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है। अल्फा उसने बोला है 45 डिग्री है हमारा। चलिए अब देखते हैं, फिर से वही कहानी। हम क्या भाई, ये नॉर्मल है, ये 90 है, ये है 90। तो इस एंगल को R1 नाम दिया, इसको नाम दिया है R1। अब थोड़ा एंगल फाइंड करते हैं उसी फॉर्मूले से जो भी पहले बताया था। ए मीडियम एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन अल्फा इक्वल टू जिसमें जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इनटू साइन R1। ये एंगल हमने R1 बोला है, ठीक है ना। तो यहां से अल्फा की वैल्यू 145, तो ये 1/√2 हो गया इक्वल टू √2 साइन R1। √2 नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू यहां से सॉल्व करके आएगी आपकी 30 डिग्री। तो यानी R1 30 हो गया। तो बाबू जरा इसको देखो बच्चा, ये 90 और ये 30, 90 30 कितना हो गया? 120। ये एंगल थीटा। तो क्या मैं इस एंगल के बारे में कुछ सोच सकता हूं? देखो सोचते हैं कुछ, इस एंगल को बात कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं कुछ, इसको नाम दे देते हैं जी हम क्या बोलते हैं, बीटा दे देते हैं, बीटा। ये एंगल हो गया बीटा। अब देखो थीटा प्लस 90 प्लस R1, ये एक एंगल हो गया पूरा, प्लस बीटा, ये आपको क्या देता है? 180 डिग्री का आंसर। ये ट्राइंगल के 3 एंगल है, तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। R1 आ गया 30, थीटा को थीटा रहने दो, ये हो गया आपका 120 डिग्री, और प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहां तक समझ में आया आपको? अब बच्चा रिफ्रैक्शन यहां पे भी हो रहा था, तो अब मैं फिर से लगाऊंगा कहानी। क्या देखिए, ये एंगल कितना होगा जी? इस एंगल के बारे में बात करते हैं। ये एंगल होगा 90 माइनस बीटा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मल है, ये सरफेस है, ये 90 माइनस बीटा होगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फिर अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और साइन 90 माइनस बीटा बराबर हवा में
अब हवा में बाहर जा रही है तो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री, क्योंकि टीआईआर हो रहा है। टीआईआर का मतलब सरफेस वहां से जाएगा, ये लास्ट रेंज है हमारी, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 इंटू साइन 90, साइन 90 1 हो गया, इसको नीचे भेजूंगा तो साइन 90 माइनस बीटा बराबर 1/√2, 1/√2 होती है साइन 45 की वैल्यू, इसका मतलब 90 माइनस बीटा इक्वल टू 45, तो बीटा की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। बीटा 45 आ गया है तो यहां डालेंगे बीटा 45, तो थीटा आ जाएगा जी 15 डिग्री। जी बताओ ताली, आंसर आया ना, थीटा 45 15 डिग्री, ये रहा ये ऑप्शन, तो इसका आंसर है हमारा 15 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ जी, ये तो देखने में ही डरावना सा लग रहा है, क्या एक्सप्रेशन दे रखे हैं, लेकिन सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है इसका। देखिए सबसे पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं। यहां से एक लाइट इंसिडेंट होती है इसके ऊपर, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू एंड एंगल रे इंसिडेंट एट एंगल थीटा ऑन द फेस ए बी। तो बच्चा इसके ऊपर ए बी सी लिखो, पहले एक नॉर्मल आपको बनाना पड़ेगा। तो नाउ दिस इज अ नॉर्मल, नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको थीटा दे दिया है उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया है हमारे पास। नाउ ऑन द फेस ए बी वुड गेट ट्रांसमिटेड थ्रू फेस ए सी ऑफ अ प्रिज्म प्रोवाइडेड। उसने अब आपसे बोला है कि ये लाइट इस ए जो ए बी वुड गेट ट्रांसमिटेड थ्रू फॉर ए सी, यानी इससे बाहर निकल जाए, बाहर निकालना चाहते हो, अंदर वापस नहीं जाना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप टीआईआर की लास्ट स्टेज पे हो, आपको लौट के वापस लेके नहीं आनी रे को, यानी आप चाहते हो कि रे भाई यहां से जाए, रे यहां से जाए और रे यहां से बाहर वापस निकल जाए। आप इसको बाहर निकालना चाहते हो, ट्रांसमिट करना चाहते हो, ऐसे जाना चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसे। अब आगे पढ़ते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास, अब ठीक है, चलिए हमारी कहानी वही से, फिर से इस एंगल को हम नाम देते हैं R1, ये हो गया R2, ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म E, सॉरी एंगल ऑफ इमरजेंस E, ठीक है। देखिए अब टीआईआर की कंडीशन है तो हम पहले फेस एसी से लेते हैं, इस मीडियम से इस मीडियम में बाहर निकालते हैं, पहले फेस एसी, फॉर फेस एसी, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का म्यू इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले फेस के लिए साइन R2 बराबर, एयर में जा रहा है 1, और जब टीआईआर होता है तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होती है बाबू कितना, साइन 90, ठीक है। तो साइन R2 इक्वल टू 1/μ, तो R2 का वैल्यू साइन इनवर्स 1/μ हो गया। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के एक बॉक्स में डाल के छोड़ दिया। अब चलते हैं अपनी कहानी में। प्रिज्म तो कोई भी हो, ए का वैल्यू R1 प्लस R2 हमेशा होता है, तो क्या मैं यहां से R1 का वैल्यू निकाल सकता हूं, R1 इस फेस के लिए R1 का वैल्यू आएगा जी A माइनस R2, R2 इज दिस साइन इनवर्स 1/μ, बड़ा है कोई बात नहीं, देखने में सिर्फ डरावना है, हमारा कुछ नहीं करेगा ये। R1 का वैल्यू आ गया हमारा ये। अब फिर से इस पॉइंट के रिफ्रैक्शन के लिए हम इन दोनों के लिए फिर से लगाएंगे इक्वेशन, कैसे जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर इंटू साइन थीटा, इस मीडियम के लिए अंदर आ रही है लाइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू R1 है साइन R1, तो साइन थीटा इक्वल टू म्यू साइन R1, R1 की वैल्यू ये रही बड़ी सी, कोई बात नहीं, बड़ी है आराम से लिखेंगे, साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/μ।
इस साइन को भी वहां भेजेंगे तो थीटा आपका आ जाएगा जी साइन इनवर्स ब्रैकेट म्यू साइन फिर ब्रैकेट ए माइनस साइन इनवर्स 1/μ और ये डबल ब्रैकेट। जनाब ये है क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन जो आपने उसका यूज करके यहां सॉल्व किया है, और ये आंसर आपका मैच करता है जी सी ऑप्शन से। इसके हिसाब से समझ में आया? हाँ जी, चलिए जरा हम इस फिगर को थोड़ा पहले बना लेते हैं। ये फिगर बड़ा ही नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा फिगर है ये। देखो जी, ये एक स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हल्की सी स्लैंटिंग लाइन, और एक लाइन ऐसे। ठीक है जनाब, ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल आपको दे रखा है जी 135 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, और ये है आपका 75 डिग्री। सारे एंगल्स ने दे दिए, नाम भी लिख रखे हैं, वो भी लिख देते हैं। ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब एक इंसिडेंट रे आ रही है कुछ ऊपर से, थोड़े पास से आ रही है, यहां से। ये आई भाई इंसिडेंट रे एक। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रे ओपी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी ऑफ प्रिज्म ABCD नियर वर्टेक्स बी एट एन इंसिडेंट ऑफ एंगल 60 डिग्री। यानी कि आपको इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस फेस का दे रखा है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमको दे रखा है जी 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये भी 60 है, ये भी 60 है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √3, इस फेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? द रेज गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड ऑफ द फेस CD, CD पे TIR होगा, वो कह रहा है। द रे कम्स आउट थ्रू द फेस AD, AD से बाहर निकलेगा। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज 90 डिग्री एंड ठीक है, बहुत सारी चीजें पूछ रहा है। पहले हमें अपना काम तो बेसिक करना पड़ेगा, रे का पाथ तो पता करो कि रे जा कैसी रही है। उसको पता करने के लिए पहले हम फिर से इन दोनों फेस के लिए इक्वेशन लगाएंगे अपनी। यहां देखते हैं जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में है 1 × साइन 60 बराबर अंदर जा रहा है √3 × साइन R। R अंदर यहां का एंगल होगा, ये दिखा देता हूं कि शेप कैसे बनेगा। ये ऐसे जा रही थी, ये मान लो यहां से ऐसे कुछ मुड़ गया, ठीक है, अपने इस पास से। तो ये एंगल हो गया जी आपका R, ये नॉर्मल के साथ, ठीक है जी। तो साइन R। अब यहां से देखो आप, साइन 60 √3/2, तो √3/2 = √3 × साइन R। तो साइन R बराबर 1/2, तो R का मतलब 30 डिग्री। R आ गया 30 डिग्री। अब आप जरा इस फेस पे एक नॉर्मल बना लो। ये है नॉर्मल इस फेस का, ठीक है। देखो बच्चा, अब इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं। ये क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो आप देखो, ऊपर वाला टॉप एंगल 60 प्लस ये एंगल है आपका कितना 90 + R, तो 90 + R का वैल्यू 30 डिग्री। ये वाला एंगल हो गया। ये एंगल हो गया 135 प्लस ये एंगल उसने आपको बताया नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा। इसको मान लिया अल्फा, तो हम ये एंगल निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे जी, देखिए, प्लस अल्फा = 360, ठीक है। सबको ऐड करते हैं, 90 60 150 और 180 वहां जाएगा, तो अल्फा बराबर 45 डिग्री आ जाएगा सॉल्व करके। तो यानी ये हमारा एंगल आ गया 45। तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये हमें एंगल 45 डिग्री पता चल गया है। जरा इसका क्रिटिकल एंगल तो पता करो कितना है इसका क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला, अगर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है उस फेस का, तो साइन IC बराबर 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है √3। अब एक प्रॉब्लम है बच्चा, आप कहोगे सर मुझे तो ये 1/√3 की वैल्यू पता ही नहीं। अब कैसे निकालोगे 1/√3? कोई बात नहीं, लमसम तो निकाल सकते हैं ना। वो कैसे? 1/√3 को मैं √3/√3 लिखूंगा, इसको √3/3 लिखूंगा, इसको 1.732/3 लिखूंगा, 0.35 या 15 तो 0.5 एंड समथिंग कुछ और आएगा आगे। तो आप देखो साइन की वैल्यू 0.5 के करीब आ रही है। जब एंगल छोटे होते हैं ना, साइन में क्या होता है, अगर मैं रेडियन में मेजरमेंट करता हूं तो साइन की वैल्यू एंगल के बराबर ही आती, करीब करीब, लगभग। तो साइन IC 0.5 है, तो अंदाजे से लगभग से अगर मैं देखूं कि साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 है, यानी कि 0.5 के करीब होता है, और ये भी इसके करीब है, तो यानी थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं, मैं 33 मान लेता हूं। चलो, तो IC का वैल्यू करीब करीब 33 डिग्री आ गया। अब यहां तो लाइट 45 पे टकरा रही है, यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे, यानी TIR तो हो गया, TIR तो हो गया, यानी कि लाइट यहां से बाहर नहीं निकलने वाली है, ये तो कंफर्म हो गया। TIR इस फेस पे हो रहा है, TIR हो रहा है, तो इसका मतलब लाइट वापस लौटेगी, लाइट वापस आएगी भाई अपने घर, और यहां से लाइट वापस आ गई, रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे फिर से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल फिर से आएगा, ये रहा नॉर्मल। अब देखते जाओ एंगल जरा, TIR हो गया तो ये एंगल भी 45 होगा, यहां से वापस लौट के आया ना, देखो ये 45 तो लाइट यहां से वापस लौट के आई। तो अब ये एंगल आपको पता करना है कितना होगा। ये कैसे पता करोगे? सोचो। देखो जी कैसे, ये 45 तो अंदर वाला भी 45, ये 75 दे रखा था, 45 75 120, तो ये एंगल हो गया नीचे वाला 60, तो ऊपर वाला हो जाएगा 30 डिग्री, यानी इस फेस पे 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल से कम, यानी कि लाइट तो बाहर निकल गई, लाइट बाहर निकल गई भाई, यानी यहां से लाइट बाहर निकल के बाहर आ गई। अब ये एंगल कितना था ये पता करते हैं अभी, उसके लिए फिर इस फेस के लिए, दोनों के लिए फिर से वही वाली पहली इक्वेशन बना देते हैं। जैसे लाइट √3 से आ रही है मीडियम से, इंटू साइन 30 डिग्री, बाहर एयर में जा रही है, इंटू साइन R, साइन 30 1/2 तो √3/2 बराबर साइन R, तो R की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, यानी लाइट 60 डिग्री से बाहर चली गई यहां से। ठीक है, लाइट चली गई 60 डिग्री से बाहर। अब हम अपने देखते हैं ऑप्शंस को। द रे गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट फेस CD, TIR हुआ CD पे, हुआ ना? यस हुआ। द रे कम्स आउट थ्रू फेस AD फेस से रे बाहर आ गई, जी आ गई, बिल्कुल आ गई, बी भी सही हो गया ये तो। अब वो कह रहा है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे 90 एंड दिस, अब ये निकालना पड़ेगा, ये वाला काम हमारा बाकी है अभी। तो अब हमें इंसिडेंट रे ये जा रही थी, इमरजेंट रे ये है, तो देखो एक डायग्राम बना लेते हैं, उसे समझ में आ जाएगा। ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है इस तरीके से, और इमरजेंट रे ऐसे जा रही है यहां से। ये है 60 डिग्री और ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, दोनों ही बराबर आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ये एंगल आपका 90। आपको निकालना एंगल कौन सा है? आपको जी एंगल निकालना है ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल निकालना है आपको, ये वाला। समझ में आ रही है? इसको मैं पीछे से एक्सटेंड कर डेविएशन। तो आप देखो, फ्रॉम द ज्योमेट्री वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम ज्योमेट्री से? हम ज्योमेट्री से, हाँ जी, देखिए जरा इस फेस को हम एक अच्छे तरीके से बनाते हैं जिससे कि हमें थोड़ा समझ में आए कि रे कैसे चल रही। तो इसका एक तरीका सिखाता हूं मैं आपको। हम क्या करते हैं जी, इस रे को थोड़ा शिफ्ट करते जाओ इस कॉर्नर पे ले आओ, ए वाले कॉर्नर पे। जब आप इसको इस कॉर्नर पे लेके आओगे, ये कॉर्नर है, इसी कॉर्नर पे समझो कि मान लो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये है आपका 60 डिग्री, ये नॉर्मल हो गया, ये 90 डिग्री था आपका। और इमरजेंट रे, ये वाला फेस जो 90 वाला है, इस नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल बना हुआ है इसका, ये एंगल है 60 डिग्री।
ये 60 हो गया आपका यहाँ से, ये 60, ये 60, तो आप क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हो, कितना होगा, ये टोटल 180 है, ये 60 है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 30, ये एंगल 60, तो इसको मैं अगर थीटा नाम दे दूं कितना होगा बोलिए जरा, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90, तो डेविएशन कितना हो गया हमारा 90, तो डेविएशन आ गया 90 डिग्री। तो मतलब ए, बी और सी तीनों ही हमारे इसके सही ऑप्शन है। ओके, चलो अब आते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A thin prism P1 with angle this made from glass this combined with this P2 refractor, ऐसा ही स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, याद है, विदाउट डेविएशन वाला फर्स्ट क्वेश्चन हमने शुरुआत भी इसी से क्वेश्चन से की थी, ये फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, करते हैं इसको। यानी कि आपको पता है कि डेल्टा नेट का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, तो नेट डेविएशन उसने कहा विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन का मतलब 0 हो गया, तो डेल्टा 1 की वैल्यू डेल्टा 2 के बराबर हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है a इंटू यानी कि n माइनस 1, तो a1 n1 माइनस 1 बराबर a2 n2 माइनस 1, तो a1 इज 4 डिग्री, n का वैल्यू है 1.54 माइनस 1, a2 इज टू फाइंड एंड 1.72 माइनस 1, तो 4 इंटू 0.54 अपॉन 0.72, 3/4, 4, तो आंसर आएगा 3 डिग्री, तो A2 इज 3 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने रिपीट कर दिया है, फिर से क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू इक्वल टू √3, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा एम टू द एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज 1, यानी वो कह रहा है कि इसका मतलब डेल्टा एम का वैल्यू ए के बराबर हो गई है। एंगल ऑफ प्रिज्म आपसे पूछ रहा है कितना होगा, और साथ में क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बच्चा, कोई बात नहीं, लगाते हैं फिर फॉर्मूला। डेल्टा इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3, ए और डेल्टा एम दोनों बराबर हैं, तो इसको मैं 2a/2 साइन ए हो जाएगा अपॉन साइन ए बाई 2, इसको मैं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 लिख सकता हूं, और नीचे हमारा साइन a/2 चल रहा है, इसको नीचे लेके आऊंगा तो √3/2 बराबर कॉस a/2, कॉस में √3/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि a/2 इक्वल टू 30, तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा जी 60 डिग्री। अब थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे फॉर्मूले लगा रहा हूं, कौन कौन से फॉर्मूले आपको प्रिज्म के लिए मिल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा एंटरटेन होगा हम। हाँ, 2 इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है भाई, एक प्रिज्म को बना लेते हैं क्योंकि सारा खेल इस फिगर से ही होगा। एक प्रिज्म ये है, दूसरा प्रिज्म कुछ ऐसा है, ये रहा हमारा दूसरा प्रिज्म। P1 and P2 sides parallel to each other in a vacuum is shown in the figure. A light ray enters from P1 this angle, तो भाई एक लाइट रे को भी बना लेते हैं, ये है लाइट ऐसे यहां से एंटर हुई, पहले पूरा पार्ट ट्रेस कर लेते हैं इसका कैसे कैसे जाएगी ये यहां से, फिर एक नॉर्मल बनाते हैं इस पॉइंट पे, ये हो गया नॉर्मल, फिर लाइट यहां से डेविएट होगी थोड़ा सा, इस पॉइंट पे फिर से एक नॉर्मल, फिर नॉर्मल के बाद लाइट यहां से इमरजेंट रे बाहर निकलेगी, तो ये इमरजेंट रे यहां से थोड़ी सी बाहर निकली, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखो इस तरीके से, और फिर अब मुझे एक नॉर्मल और बनाना होगा इस पॉइंट पे, ठीक है,
और यहाँ से लाइट रे वापस फिर यहाँ से कुछ अंदर की तरफ डेबिट होगी, कुछ ऐसे। यहाँ से एक नॉर्मल बनाऊंगा और लाइट बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, सारे एंगल्स मैंने मार्क कर लिए। लाइट कैसे कैसे घूम के जा रही है बाहर की तरफ। ठीक, अब देखिए, अब पढ़ते हैं। द वैक्यूम इज शोन इन द फिगर। ये एयर है, यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, और यहाँ बीच में भी एयर है। द लाइट रे इंसिडेंट एट एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो गया नॉर्मल के साथ। मिनिमम, उसने बोला इसमें मिनिमम डेविएशन हो रहा है, यानी इस वाले उसमें मिनिमम डेविएशन चल रहा है। ये इस वाले प्रिज्म में, इसमें नहीं है मिनिमम डेविएशन। इफ द रिस्पेक्टिव प्रिज्म P1 P2 R, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है n का वैल्यू √3/2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको √3। देन थीटा की वैल्यू, ये थीटा भी दे दिया उसने, बहुत अच्छी बात है। थीटा का वैल्यू दे दिया है साइन इनवर्स √3/2, ये दे दिया इन, सॉरी और भी आगे, साइन इनवर्स साइन π/β। तो आपको बीटा निकालना है, यानी फाइनली मुझे थीटा निकालना है। थीटा निकालोगे अपने आप बीटा आ जाएगा। तो फोकस करना है इस पे, कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो हम कुछ एक काम करते हैं, इन फेसेस के नाम लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ABC PQR, ठीक है, PQR सरफेस हो गया। तो जरा अब आप देखो, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो मतलब ये नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। अगर ये नॉर्मल पैरेलल है, तो अगर मैंने इस एंगल को R1, इस एंगल को R2, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस E कहा, तो फिर ये वाला एंगल इस फेस के लिए एंगल ऑफ इमरजेंस ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ना दोनों। ये ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, तो यहां से पैरेलल, ये E हो गया। अब यहां से एक एंगल ये है, और फाइनली लाइट यहां से बाहर निकली इस नॉर्मल के साथ, यहां से ये एंगल हो गया यहां से। ठीक है, अब यहाँ पे TIR हो रहा है इस वाले प्रिज्म के लिए, तो पहले मैं इस प्रिज्म को सॉल्व करूंगा इस वाले फेस के लिए। तो यहाँ से कुछ नाम लिख लेता हूँ इस फिगर के हिसाब से। इसको नाम दे देता हूँ जी θ1, यहाँ से θ2, और एक मिनट, बहुत छोटा हो रहा है, इसको फिगर को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से बनाने के लिए। ठीक है ना, मैं इस प्रिज्म को साइड में अलग से ही बना लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। ये यहाँ से लाइट ऐसे गई इसके ऊपर, सॉरी लाइट ऊपर से आ रही थी, लाइट ऐसे आई, ये है नॉर्मल, लाइट यहाँ से थोड़ा सा बेस की तरफ ऐसे मुड़ी, फिर एक नॉर्मल मैं यहाँ बनाऊंगा, और लाइट फिर ऐसे निकल जाएगी। अब थोड़ा सा फिगर वही फिगर है, पर थोड़ा सा डेटा तो वहाँ जूम कर दिया है, समझ में आया आपको फिगर। हाँ, तो इसको मैंने नाम दे दिया था जी E, एंगल ऑफ इमरजेंस हमारा E हो गया था। अब देखो, एक बच्चा एक चीज थोड़ा समझो, हमारे लिए आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए, कि आपको पता है कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डालता हूँ, तो बाकी सारे एंगल भी उसी पाथ से रिट्रेस होते हैं ना। तो आप देखो कि अगर ये यहाँ से गई, मैंने इस एंगल को अगर नाम दिया θ3 या सॉरी θ1, और इस एंगल को नाम दिया, जब ये लाइट यहाँ से बाहर निकली, इसको नाम दिया θ2, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस आ गया आपका फिर से बाहर, कुछ डेल्टा आ गया R, ऐसी नाम लिख दिए सारे, कोई बात नहीं। अब यहाँ TIR हो रहा है, ठीक है। उसने बोला कि लाइट रे, आपको A का वैल्यू 60 डिग्री भी दे रखा है, दोनों ही इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो A का वैल्यू 60 डिग्री इसमें भी होगा, इसमें भी एंगल ऑफ प्रिज्म होगा दोनों। ठीक है, तो हाँ, अब देखते हैं इसमें। सबसे पहले TIR की कंडीशन लगाते हैं इस सरफेस पे। अब आप देखिए, अगर TIR हो रहा है यहाँ पे, तो आपको एक चीज पता है कि A का वैल्यू R1 + R2 होता है R1 +
R2। तो अब आपको पता है टी आई इसमें आपका मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो R1 की वैल्यू R2 के बराबर होगी। तो अगर मैं यहाँ से θ1 θ2 है तो मैं इसको लिखूंगा A इक्वल टू θ1 प्लस θ2। तो θ1 इक्वल टू होगा θ2 के। तो मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, मैं θ1 निकाल सकता हूँ। तो A का वैल्यू 60 डिग्री बराबर ट्वाइस ऑफ θ1। तो θ1 की वैल्यू आ गई जी 30 डिग्री इस प्रिज्म के लिए। थीटा, ये समझ में आया। अब मैं यहाँ पे वही कंडीशन लगाऊंगा प्रिज्म के लिए। देखो जी कैसे, एयर से आ रहा है इनटू साइन आर लिखा है इस फिगर में, बाहर वाला एंगल अंदर जा रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 और θ2 पे टकरा रहा है, साइन θ2 अंदर आ रहा है। ठीक है जी। तो θ2 और θ1 बराबर हैं, तो साइन आर का वैल्यू √3 इंटू साइन 30 1/2 √3/2, तो आर की वैल्यू 60 डिग्री। तो अब हमारा आर है बाहर वाला। अब आपको पता है जब लाइट मिनिमम डेविएशन शो करती है तो आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे इस फिगर के हिसाब से। तो इस फिगर के हिसाब से जो ये वाला एंगल है आपका, इसे ई नाम दिया है आपने, तो आर का वैल्यू ई के बराबर होगा इस फिगर के हिसाब से। तो ई का वैल्यू इस फिगर के हिसाब से आ जाएगा 60 डिग्री। ई आ गया। अब ई जो है वो इस फेस के लिए भी सेम था, तो हम वापस आ गए, नहीं यहाँ से इस वाले प्रिज्म पे आ गए लौट करके। अब इस फेस के लिए फिर से हम वही कंडीशन लगाएंगे। तो ई है एयर में, तो 1 इंटू साइन ई का मतलब 60 डिग्री बराबर अंदर जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3/2 इंटू R2 साइन R2। साइन 60 होता है √3/2, तो साइन, एक मिनट, यहाँ से आर का वैल्यू आ गया था हमारा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के बाद हमारा आर ई बराबर आ गया था हमारा 60 डिग्री। जब 60 डिग्री डाला यहाँ पे तो साइन 60 बराबर √3/2 इंटू R2। ठीक है। अब देखो जरा इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। हाँ देखिए इसमें वैल्यू डालते हैं। साइन 60 का वैल्यू आपका आ जाएगा बच्चे √3/2 इक्वल टू, ये √2 इस पे भी है, तो √3/√2 इंटू साइन R2। ओके, सो √3 से √3 गया, √2 से √2 जाएगा, तो R2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया आपका R2। अब R2 45 है, यहाँ से आप लिख सकते हो कि A इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ से A 60, R1 आपको निकालना है, R2 का वैल्यू 45, तो R1 आ गया आपका 15 डिग्री। अब R1 हो गया आपका 15 डिग्री। आपको निकालना क्या है यहाँ से, थीटा। तो अब इस ए बी सरफेस के लिए फिर से लगाऊंगा फॉर्मूला। तो 1 इंटू एयर साइन थीटा इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ से √3/2, √3/2, ये पूरा ही रूट के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने √2 के ऊपर है, ये भी पूरा ऊपर है, √3/2 इंटू साइन R1। तो थीटा निकालना चाहते हो आप अगर, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स √3/√2 साइन 15 डिग्री। ओके, 15 डिग्री। 15 डिग्री को अगर आप उसमें कन्वर्ट करोगे रेडियन में, तो साइन इनवर्स √3/√2 इंटू साइन इनवर्स पाई बाय, कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 को 180 से काटोगे अगर आप, तो 12 आएगा, पाई बाय 12। तो कंपेयर करोगे तो बीटा की वैल्यू 12 डिग्री आ जाएगी यहाँ से। ये बड़ा लंबा क्वेश्चन था ये वाला, तो बीटा हो गया 12 डिग्री आपका, लेकिन अच्छा था क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए अगले पे आते हैं। 13 देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट। एक प्रिज्म है आपके पास, इस प्रिज्म ग्लास का नहीं बना हुआ है, इसके अंदर कोई मटेरियल, इसके अंदर हमने मीडियम भर दिया कोई, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिक्विड भर दिया √2 है। होलो प्रिज्म है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है।
आपको मिनिमम डेविएशन बताना है कितना होगा, और इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ए का वैल्यू है 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है आपकी √2 और डेल्टा एम वो आपसे पूछ रहा है। तो भाई डेल्टा एम के लिए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो √2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, 60 बाई 2 साइन 30, साइन 30 वहाँ जाएगा तो बन जाएगा 1/√2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 90, तो 90 माइनस 60 इक्वल टू डेल्टा एम इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका मतलब है इसका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है ना, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। फिर से थिन प्रिज्म वाले दो क्वेश्चन आ गए। दो प्रिज्म बैक टू बैक ज्वाइन है, लेकिन द कंबाइन प्रोड्यूसेस नो डिस्पर्जेंस। तो नेट एवरेज डेविएशन बताना है आपको। वही अभी बताया था, एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला होता है जी Δ1 माइनस Δ2। Δ1 पहले का एंगल ऑफ प्रिज्म है 6 डिग्री और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 प्लस दूसरे का एंगल ऑफ प्रिज्म है 5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55 माइनस 1, तो 6 इंटू 0.5 प्लस 5 इंटू 0.55, सो 6 5 जा 30, 30 मीन्स 3, 5 5 जा 25, 2 कैरी 25 27, तो 27.5 2.75 सॉरी 2.75, तो ये आएगा 5.75, ये आया नेट डेविएशन। अब उसने बोला कि वो 1/x डिग्री है, 1/x डिग्री, तो इसको हम 1/x के बराबर कर देंगे 5.75 को। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/5.75, डेसिमल हटाऊंगा 0 आएगा। अब मुझे x की वैल्यू बतानी है, तो क्या करें, इसको सॉल्व करना पड़ेगा जी, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। मुझे 100 डिवाइड करना है 575 से, 0.173, 0 पॉइंट आंसर आ जाएगा 0.173। समझ में आया आपको मैंने कैसे किया? ठीक है। अरे बच्चों एक थोड़ा सा मिस्टेक देखिए यहाँ पे, एक हमने यहाँ प्लस को माइनस कर दिया, कैलकुलेशन में ध्यान नहीं दिया, तो ये कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ये करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस है बीच में, तो 2.7 जाएगा तो 0.25 बचेगा, तो 1/0.25, तो सॉल्व करेंगे x का आंसर आ जाएगा 4। डन ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ प्रिज्म इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो a का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। मिनिमम डेविएशन ऑब्जर्व यूजिंग दिस प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी I का वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल है, यानी कि 60 डिग्री हो गया वो भी। टाइम निकालना है B2C तक के लिए, तो B2C तक का टाइम आपसे पूछ रहा है कितना होगा टाइम। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गई BC अपॉन स्पीड, जो लाइट का स्पीड होगा इस ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर जो स्पीड होगी वो स्पीड लेनी है हमें, ठीक है। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एल्टीट्यूड होता है, BC का वैल्यू होता है √3/2 ऑफ साइड ऑफ प्रिज्म, साइड ऑफ द प्रिज्म, ये बन जाएगा टाइम। अब चलिए हम वापस आते हैं लौट के, पहले अपने इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। सबसे पहले आपको इसका मिनिमम डेविएशन इसने बोला है आपसे, मिनिमम डेविएशन है द टाइम टेकन बाय, ठीक है ओके जी। देखिए मिनिमम डेविएशन के क्वेश्चन में A इक्वल टू R1 प्लस R2 जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको R1 बराबर R2 दिया जाता है। तो अगर मैं R1 की वैल्यू निकालूं कि लाइट किस स्पीड से अंदर एंटर कर रही है,
लाइट मीडियम में अंदर जा रही है ना, एंटर, तो वो हो जाएगा आपका a/2, तो मतलब 30 डिग्री। इस प्रिज्म के केस में अगर कोई लाइट अंदर एंटर करती है, मान लीजिए यहाँ से, तो उसको जब यहाँ जाएगी तो ये R1 है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है आपका, यहाँ से I की वैल्यू आपको 60 दे रखी है। तो फिर से मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, एयर से जा रही है, एयर इंटू साइन 60 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है कितना है अंदर का, इंटू साइन R1, साइन R1 मीन साइन 30, √3/2 इक्वल टू n इंटू 1/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया आपका √3 अंदर के लिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों निकाला, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो V का वैल्यू हो जाएगा C/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मुझे V यहां डालना है, तो इस मीडियम का स्पीड आ गया हमारे पास, C स्पीड ऑफ लाइट है, C क्या है हमारी, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो टाइम निकालने के लिए हम फॉर्मूला डालेंगे BC, मतलब √3/2 इंटू साइड, साइड है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो -2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है C/B, C इज 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू V इज टू फाइंड, V क्या है हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारी आ गई इतनी, डन, ठीक है। अब हमें एक मिनट में क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। द मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज द एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, हमने ये सारी वैल्यू डाल दी हैं, ये हमें पता था, तो हमें कहां से कहां ले जाना है, B to C, लाइट BC to A, यानी कि AP डिस्टेंस, सॉरी ये BC नहीं है, ये AP है, सॉरी ये AP हो गया, ये डिस्टेंस हम AP जिसको हम एल्टीट्यूड बोल रहे थे वो AP है, क्योंकि हमें मिड पॉइंट B से C तक लेके जानी है लाइट को, इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है ना। सो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मैंने निकाल रखा है √3, वो हमारा फॉर्मूला था V बराबर C/N, जो ना मैंने वैल्यू गलत डाल दी है, आपको टाइम निकालना था ना, टाइम, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गई है जी आपकी ये √3/2a 10 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन स्पीड, स्पीड का वैल्यू है C/N, C है 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू √3, ओके, √3 3 कट गया, तो 5 इंटू 10 की पावर -10, कंपेयर करूंगा तो यहाँ से आपका जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें 5 फिल हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16th, अ रे ऑफ लाइट, 16 पे आ गया हूं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म दिस सफर्स मिनिमम डेविएशन, ये भी मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन आ गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको √3 और मिनिमम डेविएशन है, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस डबल, I का वैल्यू जो है वो डबल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म, यानी कि जो I है वो 2R के बराबर है, अंदर जा रही है लाइट, जा रही है ना यहाँ से, तो देन द एंगल ऑफ प्रिज्म A आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है जी। तो देखते हैं, ये एक प्रिज्म है, ये लाइट है, ये इंसिडेंस है, लाइट ऐसे जा रही है, ये I हो गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया हमारा, तो एयर से जा रही है तो 1 इंटू साइन I इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे म्यू इंटू साइन R, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालता हूँ, म्यू का वैल्यू है √3 इक्वल टू साइन I है 2R के बराबर अपॉन साइन R, साइन 2R का फॉर्मूला खोल दो, 2 साइन R इंटू कॉस R अपॉन में साइन R, साइन R से साइन R चला गया, √3/2 नीचे आएगा, तो कॉस में √3/2 होता है 30 डिग्री की वैल्यू, तो R की वैल्यू यहां से आ गई 30 डिग्री, मिनिमम डेविएशन है तो A का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ R, तो A बराबर 60 डिग्री, यहां से आ जाएगा आपका A का वैल्यू 60 डिग्री, अंडरस्टैंड।
देखते रहिएगा सारे क्वेश्चंस आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th, यहां पे आपको एक n1 का वैल्यू लिखा हुआ है 1.2 प्लस 10.8 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, एंड n2 इज गिवन 1.45 प्लस 1.8 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब उसने क्या कहा जी आपसे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, डिपेंड्स लैम्डा पे रिलेशन दे रखे, द वेवलेंथ फॉर विच रे ऑन इंटरफेस बीसी, बीसी मतलब बीच का, पासिस थ्रू विदाउट बेंडिंग। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट तो बेंड होगी ही होगी, लेकिन अगर नहीं हो रही है, ऐसा कब होगा, जब दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तभी हो सकता है ये तो, यानी कि दोनों के सेम होंगे तभी लाइट सीधी निकल जाएगी। तो हमें इसका मतलब है n1 की वैल्यू n2 के बराबर दे रखी है, तो हमें 1.2 प्लस 10.8 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1.45 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो आपको लैम्डा निकालना है जी, कोई बात नहीं, हम शिफ्टिंग करेंगे सारे, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को हमें। इसको वहां ले जाते हैं, इसको यहां लेके आते हैं, और 1/लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेते हैं। 10.8 इंटू 10 की पावर -14 में से 1.8 इंटू 10 की पावर -14 यहाँ से माइनस करेंगे, ये वहाँ जाके माइनस होगा 1.2, तो वहाँ बचेगा 0.25। ठीक है जी, इसको माइनस करते हैं यहाँ से, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, इसको वहाँ ले गए, इसको नीचे लेके आएंगे, तो 1/0.25 इंटू, यहाँ से माइनस करूंगा तो बचेगा 9, 1.8 जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -14, तो डेसिमल हटेगा यहाँ से, ऊपर 100 आ जाएगा। अब लैम्डा स्क्वायर है तो मुझे अगर लैम्डा निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, -14 का -7, 100 का 10, 25 का 5, तो 5 2 जा, तो 6 इंटू 10 की पावर -7 लैम्डा। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि आंसर एनएम में देना है मुझे, तो 600 इंटू 10 की पावर -9, तो 600 नैनोमीटर। डन। नेक्स्ट। ओके, हाँ जी, अब इसको देखते हैं। ओके, देखते हैं। अब इसमें एक प्रिज्म है जिसमें वो कहना चाहता है आपसे, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री। ए का वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में 75 डिग्री दिया है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट इक्वल टू √3। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 दे रखा है। द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज कोटेड विद अ थिन फिल्म ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, यानी इसके प्रिज्म के एक फेस पे पॉलिश कर दी गई है, वो पॉलिश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, जो आपको नहीं दिया है। इसके बाद उसने बोला है द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द कोटेड सरफेस। उसने आपसे बोला TIR हो रहा है जी, उस सरफेस पे क्या हो रहा है, TIR। चलो अब आप देखते हैं, सफर्स फॉर एन इंसिडेंट एंगल थीटा का वैल्यू, तो n² की वैल्यू आपको बतानी है। ओके डन। चलिए सबसे पहले हम इस प्रिज्म में इस बाहर वाले फेस के लिए बात करते हैं, इस वाले फेस के लिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो n, पहले एक फिगर बना लेते हैं इसको, प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है, देखिए ये लाइट ऐसे आई, ये लाइट ऐसे आई, इस पे एक नॉर्मल बनाते हैं, ये रहा जी एक नॉर्मल लाइट, यहां से इस तरह से गई, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल, ठीक है। ओके, अब आपको यहां से इस फिगर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3, और इस साइड का जो पॉलिश है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे रखा है आपको। ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री, ये एंगल दे रखा है आपको थीटा जिसकी वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री।
तो आपको एन स्क्वायर फाइंड करना है यहाँ से। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? देखिए अब चलो स्टार्ट करते हैं। इस एंगल को नाम दिया जी R1, इसको नाम दे दिया है R2। ओके, अब यहाँ TIR हो रहा है तो यहाँ साइन 90 होगा, टोटल इस पे निकल रहा है R2 की वैल्यू। तो देखो इस सरफेस के लिए n इंटू इसका एंगल ऑफ साइन 90 इक्वल टू, अंदर जा रहा है, √3 इंटू साइन R2। ओके, तो साइन 90 1 हो गया, तो साइन R2 इक्वल टू n/√3, n/√3। यहाँ R2 तक पहुंच गए अभी हम। ठीक है, अब R2 के बाद आप देखो R1 प्लस R2, ए का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, ए का वैल्यू होता है R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू अगर निकालना होगा तो 75 माइनस R2, ऐसे निकालूंगा 75 माइनस R2। क्या आ गया लिख के? हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। वो लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था, वापस कंटिन्यू करेंगे वहीं से ही। अब देखिए लाइट यहाँ से यहाँ जा रही थी मेरी, तो अब इस मीडियम में साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 इंटू साइन थीटा मतलब 60 डिग्री इक्वल टू, अंदर जा रहा है √3 इंटू एंगल है साइन R1, दिस एंगल इज R1। ओके, और R1 की वैल्यू मैंने ऊपर देखी, R1 इक्वल टू 75 माइनस R2 लिख रखा है। तो साइन 60 इज √3/2, √3 इंटू साइन 75 माइनस R2, 75 माइनस R2, √3 से √3 कट गया, यहाँ बचेगा 1/2। 1/2 साइन में वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री इक्वल टू 75 माइनस R2, तो R2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ये आपका R2 आ गया है, और आपको R2 की वैल्यू यहाँ डालनी है 45। तो साइन 45 होता है 1/√2 इक्वल टू n/√3। तो यहाँ से आप n का वैल्यू निकालोगे, वो आएगा अंडर रूट के अंदर √3/2। तो आपको n स्क्वायर निकालना था, तो n स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर करूंगा 3/2, दैट कम्स 1.5। आया समझ में आपको? ठीक है जी, चलिए ये हमारे इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन होगा आज। देखिए इसमें एक प्रिज्म आपको दिया है, आपको दिख रहा होगा प्रिज्म इसमें, और इसमें द मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल थीटा ऑफ वन फेस प्रिज्म, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और थीटा वेरिएबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से। तो आपको dθ/dn निकालनी है, m का वैल्यू। ओके चलिए करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस वाले फेस के लिए जिसमें साइन थीटा दे रखा है, हम इससे ऐसे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए बाहर एयर है और साइन थीटा इक्वल टू, अंदर आ रहा हूं, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं जी, इस प्रिज्म के डायग्राम को बना ही लेता हूं, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन रहेगा आपको कि मैं कर क्या रहा हूं। ये लाइट ऐसे आई, ये नॉर्मल, लाइट ऐसे गई, फिर ये नॉर्मल, लाइट ऐसे चली गई। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। ये एंगल आपको 60 दे रखा है, ये एंगल आपको 60 दे रखा है, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, इसको हमने R1, इसको R2 बोल दिया। तो साइन थीटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको n दे रखा है मीडियम का, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका 1 है मीडियम का, और n की वैल्यू भी आपको दे रखी है √3,
और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री। इस कंडीशन पे निकालना है, लास्ट में यूज करेंगे इसका। तो आई 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू एन इंटू साइन R2। ओके, साइन R2 ये रहा मेरा R2 एंगल। तो यहां से अगर मैं साइन R2 निकालूं तो साइन R2 आएगा मेरा साइन थीटा बाय एन। ये इस फेस के लिए सॉल्व किया। अब मुझे पता है कि 60 डिग्री का वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो यहां से R1 निकालूंगा, 60 माइनस R2 आएगा। अच्छा एक चीज देखो बच्चे, साइन R2 आ गया, अब R1 है। अगर मैं इस फेस के लिए बात करता हूं यहां से यहां के लिए, तो आप कैसे लिखोगे? 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। अब साइन R1 का वैल्यू मैंने यहां लिख रखा है, साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू साइन √3 इंटू साइन R1। √3 से √3 चला गया, तो साइन R1 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 30 डिग्री। सॉरी, इसको वैसे लिखना पड़ेगा, साइन 30। तो R1 का वैल्यू आ गया 30। अब R1 है 60 माइनस R2, तो 60 माइनस R2 बराबर 30 डिग्री। तो R2 बराबर 30 डिग्री। अब R2 की वैल्यू यहां डालूंगा मैं साइन R2 में। हाँ जी, अरे बच्चों जरा एक बार यहाँ देखो जरा, ये √3 का वैल्यू अभी मुझे यूज नहीं करना है, क्योंकि वो तो मैं लास्ट कंडीशन के लिए दिया है, मैंने यहाँ यूज कर लिया है इसको। इसको थोड़ा सा पहले अभी 1 मिनट रुक जाओ, इसको अभी n ही लेके चलते हैं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा तो 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू n इंटू साइन R1। वो n का वैल्यू मैंने √3 डाल दिया था ना, वो अभी डाल लेंगे नहीं उसको, इसके चक्कर अभी तो, क्योंकि मुझे वो वैल्यू तो लास्ट में यूज करनी है। अभी ये वाला पार्ट हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। तो साइन 60 होता है मेरा √3/2, तो √3/2 और n नीचे आ जाएगा, साइन R1, साइन R1। ठीक है जी, यहां तक हम पहुंच गए। अब मेरे पास साइन R2 ये है, साइन R1 ये है, और R1 का वैल्यू है 60 माइनस R2। जरा इसको उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां से आ जाओ। तो √3/2n को आप ऐसे ही छोड़ दो। साइन R1 का वैल्यू आप निकालो यहां से 60 माइनस R2, 60 माइनस R2। अब साइन A माइनस B का फॉर्मूला खोलते हैं, साइन 60 कॉस R2 माइनस कॉस 60 साइन R2। ओके, तो √3/2n ऐसे ही चलेगा, √3/2n ऐसे ही चलेगा। साइन 60 √3/2 कॉस R2। अब कॉस R2 भाई, तो ये तो यहां से निकलेगा, कहां से निकलेगा? यहां से। तो इसको लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर R2 माइनस कॉस 60 होता है जी 1/2, और साइन R2 का वैल्यू वो रहा साइन थीटा बाय n। ठीक है जी, तो √3/2n इक्वल टू √3/2 इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय n का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बाय 2n। ओके, यहां से सॉल्व करूंगा इसको, तो √3/2n इक्वल टू √3/2 इंटू अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में n माइनस साइन थीटा अपॉन में 2n। अंडरस्टैंड? तो आप देखो जी, 2n 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 तो सारा हमारा बेस कट गया। तो यहां से इसको इस साइड लेके आओ, तो √3 प्लस साइन थीटा यहां बचेगा इक्वल टू, यहां है √3 इंटू अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो √3 प्लस साइन थीटा
का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां से खोलना पड़ेगा। तो √3 का स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 साइन थीटा इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको निकालना है डी थीटा बाय डी एन, यानी थीटा को एन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो थीटा वाले सारे टर्म्स कुछ तब ले आओ। तो यहां लेके आऊंगा तो 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 साइन थीटा इक्वल टू 3n स्क्वायर। इसको डेरिवेटिव कर दो क्योंकि तुम्हें निकालना है डी थीटा बाय डी एन। तो इसको हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, डी डब्ल्यू आर टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। 3 का 0 4 2 साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का करेंगे तो डी थीटा बाय डी सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूं, प्लस 2√3 कॉस थीटा बराबर 3 2 जा 6 डी एन बाय डी थीटा। ठीक है जी। इसमें से अब डालेंगे वैल्यू, जो हमें वैल्यू दे रखी थी ना वो अब हम डालेंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। कॉस थीटा दे रखा था हमको कितना 6n 60 डिग्री। तो अब यहाँ सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखो थीटा की वैल्यू डालनी है इसके अंदर अब 60 डिग्री और n की वैल्यू डालेंगे √3। तो 4 2 जा 8 cos 60 1/2 प्लस 2√3 cos 60 1/2 इक्वल टू 6√3 dn बाय डी थीटा। ठीक है। इससे ये कट गया 2 से 2 से ये कट गया 4। तो यहां बचा बच्चे 4 प्लस √3 इक्वल टू 6√3 dn बाय डी थीटा, dn बाय डी थीटा। तो dn बाय डी थीटा का वैल्यू निकालूंगा यहां से, तो वो आ जाएगा आपका 4 प्लस √3 अपॉन 6√3। तो डी थीटा बाय डी एन कर दूंगा तो 6√3 अपॉन 4 प्लस √3। बस इसको आप इक्वेट करके सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया? चलिए, आज मैंने आपको प्रिज्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराए। अब आपका काम है इन क्वेश्चंस को दोबारा से आप प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट्स में भेजोगे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक है। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस डे।